नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप फुल घेर में पटियाला सलवार काटना और बनाना सीखेंगे। और इसकी सलवार की एक खासियत होगी कि ये बैक से फ्रंट की ओर घुमावदार दिखाई देगी, जो बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगी। सबसे पहले सलवार का मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी लंबाई 40.5 इंच है, मोहरी 13 इंच है और इसमें हमें बेल्ट की जो चौड़ाई रखना है वो हिप के हिसाब से रखना है। 36 इंच हिप है तो उसका आधा करेंगे हम 18 इंच, उसमें प्लस 6 जोड़ देंगे। इस तरह से 24 इंच हमें बेल्ट तैयार रखना है। यही तरीका बेल्ट के नापने के लिए सभी में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हम कपड़ा नाप कर देखेंगे। ये 3 मीटर कपड़ा है जो हम पूरी सलवार में इसका यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से डबल इसको बिछाया है और मैं टेप से अगर इसको देखूं तो पूरी टेप मैंने यहाँ पर रखी है। 1.5 मीटर की टेप होती है और डबल में 3 मीटर का कपड़ा पूरा ये है अपना। इसमें सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और बेल्ट के लिए हम एक साइड से कपड़ा काट लेंगे। दोस्तों, हमें जो बेल्ट है वो 6 इंच का रखना है, तो हम इसको 8 इंच का काटेंगे। वो इसलिए कि आधा इंच हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच का जो नाड़े के नेफा बनाया जाता है वो चला जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंच पर मैंने एक सीधी लाइन खींच ली है। 2 इंच पूरा चला जाएगा, जिसमें 6 इंच बेल्ट के लिए रह जाएगा। दोस्तों, इसमें भी हमें साइड में जोड़ लगाना है। आप देखेंगे इसमें भी 3-4 इंच का जोड़ हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। ये मैंने डबल बिछाया है और इस साइड से मैं दोबारा इसको इस तरह से बिछाऊंगा। बिछाने के बाद सबसे पहले हम 6 इंच ऊपर जो हमने बेल्ट लिया था, आपको सीधा और आसान तरीका बताता हूँ। आपको कुछ जोड़ने घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। 6 इंच ही हमें ऊपर छोड़ना है और जितनी लंबाई है उससे 1 इंच बढ़ा के आपको मार्क करना है। आपकी लंबाई चाहे कितनी भी हो, यहाँ पर आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर 13 इंच मोहरी है दोस्तों, तो 6.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्क किया है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। यहाँ पर जितनी लंबाई है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर मेरी इसमें 52 इंच आ रही है। जितनी भी लंबाई आती है उसका हम आधा करके यहाँ से मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ कि आपने बेल्ट में हमें 3-4 इंच का जॉइंट लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की ओर 1-1.5 इंच इसको ऊपर की ओर करके मार्क लगाया है, ताकि जो लास्ट में कपड़ा बचेगा वो हम बेल्ट में जॉइंट लगा देंगे। लेकिन आपको अगर बेल्ट का कपड़ा आ जाता है पूरा, तो आपको आधे पर ही मार्क करना है। ये देखिएगा यहाँ पर 3-1 इंच के लगभग बच जाएगा कपड़ा लास्ट में। उसके बाद में इस वाले हिस्से को हमें ऐसे रखना है। रखने के बाद इसको नीचे के साइड से हमें मिलाना है। अब देखिएगा, आप ये ऊपर जो बचा कपड़ा मैंने आपको बताया था, ये 1.5 इंच बच गया है, तो इसे डबल में 3-1 इंच हो जाएगा, जिसमें हम जॉइंट लगाएंगे बेल्ट के लिए। एक सीधी लाइन हम यहाँ पर खींच लेंगे और जितनी लंबाई आ रही है फुल लंबाई ले लेंगे इसमें। यहाँ पर दोस्तों आसन के लिए 6 इंच ही हमें यहाँ पर भी छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो जितना भी आसान हो, 15.5-16 इंच मैंने यहाँ पर 16 इंच लिया है और यहाँ पर भी मैं सीधी लाइन खींच दूँगा। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आसन का निशान लगाया है ये उसी तरीके से ही 6 इंच ऊपर ही छोड़ना है, क्योंकि बेल्ट ऊपर 6 इंच का आ जाएगा और जितना बचेगा नीचे हम आसानी के लिए निशान लगा लेते हैं। और ये बचा हुआ जो देख रहे हैं आप,
ये हम जो मियानी के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए इसमें लगा देंगे। ये देखिएगा आप, काफ़ी लंबाई में इसमें घेर आ जाएगा। ये 4 दिख रहे हैं आपको, ये 4 ही कली इसमें लग जाएगी। और ये जो बचा हुआ आप टुकड़ा देख रहे हैं, इसको हम बेल्ट के लिए काट लेंगे। बेल्ट के जॉइंट के लिए हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर 3-4 इंच जो चौड़ाई में कम पड़ रही थी बेल्ट में, उसको हम इस तरह से रखेंगे डबल और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम दो इस तरह से रखेंगे और जब स्टिचिंग करेंगे इसमें जॉइंट कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें मियानी के लिए जो ये टुकड़ा बचा था, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें कटिंग कर रहा हूँ। आप चाहे तो पटियाला सलवार है तो आप नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा काम। इसमें हम जो ये बेल्ट लिया है, इसका जो जॉइंट है, सबसे पहले बेल्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें आप उल्टा और सीधा कपड़े का ख्याल रखिएगा। पहले हम यहाँ पर जो जोड़ है उसको जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर इसका जो नाड़ी डालने के लिए नेफा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप, जिस तरह से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई करना है। आधे इंच के बाद थोड़ी सी गैप रखने के बाद हमें सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर देखेंगे आप, अंदर इस तरह से थोड़ी गैप रखी है हमने। अब हम एक साइड से कट लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा इस तरह से हो जाएगा। और हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो इसमें इंटरलॉक भी कर सकते हो। ये इस तरह से रखने के बाद हमें सभी में किनार की सिलाई लगा लेना है। दोस्तों हमने जो 8 इंच का लिया था, अब आपको इतना ही इसको होल्ड करना है कि आप जो 6.5 इंच रह जाए, और वो इसलिए कि आधा इंच फिर नीचे वापस दोबारा हमें जब सिलाई लगाएंगे उसमें चला जाएगा, तो 6 इंच बेल्ट रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच के समथिंग यहाँ पर लिया है और इसमें हम इसको तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से बेल्ट तैयार हो गया। दोस्तों अगर मैं बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बेल्ट बनने के बाद हमें इसमें जो कलियां हैं, 4 कलियां हमने जो कटिंग की थी, उसको हम इसके अंदर ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर मैंने रखा है। इस तरह से, जिस तरह से आप बाकी सलवार बनाते होंगे उसी तरह से हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है। बस आप कपड़े का ध्यान रखिएगा, उल्टे सीधे का।
इस तरह से हमें बाकी कलियों को ज्वाइन कर लेना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस तरह से मियानी रखेंगे। ये कॉर्नर पर हमें यह ऐसे रखना है। और इसमें जो हमने रखी है सिंगल मियानी, इसमें हम किनारे की सिलाई लगाएंगे दोस्तों, और इसी के अंदर दूसरी भी लगाएंगे हम। इसी वाले भाग में ही हमें दूसरी भी रख कर लगानी है। आपको अलग अलग नहीं लगाना है कि एक इसमें या एक उसमें। मैं आपको जो भी तरीका बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका ही बताऊंगा दोस्तों। अब हम जो दूसरा वाला हमारा भाग है उसको यहाँ पर ऐसे रखना है। दो कली तो नीचे जॉइंट हो गए, दो कली ऊपर वाला जो भाग है उसको हमें इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर भी हम उसी तरह से एक किनार की या बुट की सिलाई लगा सकते हो आप। ये यहाँ तक आप देखेंगे कि हमने कलियाँ जॉइंट कर ली है। अब इसके बाद हमें प्लेट्स लगाना है। प्लेट्स लगाने में कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों कि हमें कितने इंच प्लेट्स लगाना होता है। मैं आपको थोड़ा तरीका बताना चाहूँगा, अगर आप इसको समझ जाते ज़्यादा अच्छा है। ये देखिएगा आप, इसमें डबल में 24 इंच अगर हमारा बेल्ट है तो हम इसको भी मेज़र करके देख लेते हैं। डबल में हम इस वाले पार्ट को मेज़र करके देख लेते हैं कि कितने इंच का आ रहा है। ये आप देखेंगे 60 इंच यहाँ तक आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक 23 इंच आ रहा है दोस्तों। मतलब ये 83 इंच हो गया है जिसमें हमें प्लेट्स डालना है डबल में। तो आप 83 को डिवाइड अगर 24 से करेंगे, 24 इंच से करेंगे जितना बड़ा बेल्ट था, तो ये आएगा आपका 3.5 इंच समथिंग। इतने हमें प्लेट्स में इतने इंच देना है दोस्तों। पहले सलवार का बैक वाले पार्ट से हम प्लेट्स लगाएंगे। इसमें 1-1 इंच के हमें पहले गैप रखना है, और इस तरह से 1.5 इंच पर मैंने एक प्लेट लगाई है जिसका डबल 3 इंच हो जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऊपर इसको चढ़ाना है, तो 3.5 इंच के समथिंग प्लेट्स हो जाएगी दोस्तों। सलवार के जो पिछले हिस्से में हम सिर्फ 2-2 प्लेट से ही लगाएंगे। उसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि सलवार हमारी बैक से फ्रंट की ओर किस तरह से घूमेगी, वो इन्हीं प्लेट्स के कारण ही घूमती है फ्रेंड्स। अभी ये हम 2 प्लेट्स हमने अंदर की ओर इनका मुंह रखा था। अब हमने जो बाकी प्लेट्स लगाना है बैक से फ्रंट की ओर इस तरह से लगाना है। इनकी गैप भी हम इतनी रखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने देखिएगा आप 1.5 इंच रखा है, तो 1.5 से डबल हम 3 इंच पर यहाँ पर अंदर हमारा कपड़ा इतना अंदर चला जाएगा, और बाकी थोड़ा सा ऊपर सल को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें बाकी प्लेट से लगा लेना है। आप चाहें तो इसके आप कुछ कड़क कुछ भी आप पेपर ले सकते हैं, जिसका हम एक मेज़र रख लेते हैं 1.5 इंच, ताकि आपको बार बार दोबारा लगाने में दिक्कत ना आए। ये देखिएगा इस तरह से।
ये तरीका सही रहता है ताकि आप परेशानी ना हो, दोबारा खोलना ना पड़े। अक्सर यही प्रॉब्लम आती रहती है, इसमें बार बार खोलना पड़ता है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अगर आप दूसरे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। ये अब आप यहाँ पर इस तरह से मेज़र करके देखेंगे दोस्तों, ये एक हिस्सा हमारा 24 इंच है, मतलब हमारा बेल्ट के लिए सही से हमारा प्लेट्स लग चुकी है। अब दोस्तों इन प्लेट्स को हम इस ओर मुंह रखेंगे, एक दूसरे के और मुंह इन प्लेट्सों का होगा, और यहाँ पर हम आधा इंच पर इस दूसरी प्लेट्स को इस तरह से चढ़ाते हुए सभी प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए आप इस तरह से लगाने के बाद हमें बेल्ट अगर देखेंगे हम तो ये इसके बराबर आ चुका है। अब इस बेल्ट को हम इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। इसमें अगर आप लगाएं तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, जो नेफे वाला हिस्सा है ये फ्रंट वाले हिस्से पर आना चाहिए। बैक हिस्से में तो हमने दो प्लेट्स लगाई थी, वो बैक वाले हिस्से में आ जाएगा। अब ये फ्रंट वाले हिस्से से हमने इस तरह को बेल्ट रखा है, और हम यहाँ पर एक बुट की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों सिलाई लगाते वक्त आप नीचे प्लेट्स का भी ध्यान रखें, नहीं तो ये सिलते वक्त इसके अंदर आ जाएगी। मेरे हर वीडियो में दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें बताई जाती है जो काफ़ी काम की होती है। अब आप देखेंगे ये वाला अभी सेंटर बेल्ट का हमने यहाँ तक मिला लिया है। ये लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक बुट की सिलाई लगा लेंगे। आप देखिए प्लेट से काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक बुट की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों प्लेट्स लगाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, अगर आप कमेंट्स में बताइएगा तो मैं और भी दूसरे तरीक़ों से सलवार बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब हम सलवार के लिए मोहरी तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो कैनवास का यूज़ करेंगे, जितना भी आपको चौड़ा यूज़ करना है उसको लेकर हमें इस तरह से रखना है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ने के बाद हमें एक सिलाई लगा लेना है, और इस साइड से हमें ऐसे रखना है और फोल्ड करके एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेना है। दोस्तों ये वाला हिस्सा हमें सीधा रखना है सलवार का, और ऐसे हमें रखना है, मोहरी के लिए कैनवास रखना है और इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। अब इसको हम अंदर की ओर इस तरह से उल्टेंगे, और मोहरी को जिस तरह हम भरते हैं जनरली उसी तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये मोहरी तैयार हो गई दोस्तों। मोहरी बनाने के भी और कई तरीके होते हैं दोस्तों भरने के, आप वो भी वीडियो देखिएगा मेरा, इसमें मैंने और भी तरीके बताए हैं मोहरी डिज़ाइन भरने के लिए। यहाँ पर हम 13 मोहरी 6.5 इंच पर यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
और आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत पटियाला सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा आप।